बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को ज़ैन स्पीक्स पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और दिलकश मौजू लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो का मौजू है नए साल का आगाज़, मुहर्रमुल हराम की फजीलत और इनका तारीखी पस पहलू। अगर आप भी मुहर्रमुल हराम और नए साल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कौम और हर मजहब का एक कैलेंडर होता है जिससे वो अपनी तारीख, तरजीहात और तहजीब की अक्कासी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ऐसा कैलेंडर अता फरमाया है जो फ़कत तारीख और वक़्त का हिसाब नहीं बताता, बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो हमें कुर्बानी, तकवा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रजू का दर्स देता है। हमारा कैलेंडर हिजरी कैलेंडर कहलाता है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हिजरत मदीना के वाक़ये पर मबनी है। हिजरत मदीना कोई आम वाक़या नहीं है, बल्कि वो लम्हा है जब इस्लाम निजी दावत से निकलकर एक रियासती निज़ाम की शक्ल में दुनिया के सामने आया। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इस्लामी रियासत फैलने लगी, तो आपने एक निज़ाम तारीख़ मुतारिफ़ करवाया। बाद सहाबा ने अर्ज़ की कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत से इस तारीख़ का आगाज़ करना चाहिए, और बाद ने कहा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो तब से हमें इसका आगाज़ करना चाहिए। मगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सहाबा ने इस चीज़ पर इत्तिफ़ाक़ किया कि हिजरत ही वो वाहिद वाक़या है तो जो सबसे अहम है, और इसी से मुसलमानों की नई ज़िंदगी शुरू हुई। लिहाजा फैसला हुआ कि हिजरत मदीना से इस्लामी तारीख़ का आगाज़ किया जाएगा, और इस तरह हमारा पहला महीना बना मुहर्रमुल हराम। हमारे नए साल का आगाज़ आतिशबाज़ी या जश्न से नहीं किया जाता, बल्कि हमारे नए साल का आगाज़ मुहर्रम जैसे बावकार महीने से होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन। बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है और इनमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं। और उन 4 हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ल क़िताल, जंग जदल और जुल्म से मना फरमाया है। और इन्हीं इन्हीं 4 महीनों में एक महीना मुहर्रमुल हराम का भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रमुल हराम के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह तबारक व तआला के महीने मुहर्रमुल हराम के हैं। अब हम मुहर्रमुल हराम को तारीखी पहलू से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से अहम वाक़यात हैं जो मुहर्रमुल हराम में हुए और कुरान करीम के अंदर उनका जिक्र भी मिलता है। क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा मुहर्रमुल हराम में कबूल की गई? जी हाँ, हज़रत आदम अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा मुहर्रमुल हराम में कबूल फरमाई, और मुहर्रमुल हराम में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से निजात मिली। और मुहर्रमुल हराम ही वो महीना है जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर जा ठहरी, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुहर्रमुल हराम में ही मछली के पेट से बाहर तशरीफ ले आए। और मुहर्रमुल हराम में होने वाला सबसे अहम वाक़या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है। जी हाँ, 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने अहले बैत समेत शहीद कर दिया गया। मुहर्रमुल हराम हमें क्या सिखाता है? मुहर्रमुल हराम हमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला पर पुख्ता यकीन सिखाता है। और मुहर्रमुल हराम हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़या से अल्लाह की तरफ रुजू करना सिखाता है। और मुहर्रमुल हराम हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बानी देना और सब्र इस्तिकामत सिखाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल ज़ैन स्पीक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।